संजय का गांव जो है वो कुलधरा था, जो कि एक बहुत ही फेमस गांव है राजस्थान में। और अब तो खैर उसके बारे में कई कई तरीके की कहानियाँ फेमस हैं। लेकिन जब संजय वहाँ रहता था तो वो गांव बहुत ही खुशहाल था, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी हरियाली और हंसते खेलते लोग, और लोगों से एक दूसरे की, मतलब पहले के टाइम में बहुत बनती थी ना, और सब एक दूसरे का बहुत ध्यान भी रखते थे। और जो लोग भी आसपास में रहते थे वो परिवार के जैसे हो जाया करते थे। तो वो गांव कुछ ऐसा था, बहुत अच्छा गांव था और बहुत लोगों से एक दूसरे से, मतलब प्यार व्यार था आपस में लोगों को। और इसी गांव में संजय और उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी और उसके दो भाई बहन और थे, वो रहते थे साथ में। और इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी और इनका जैसे बचपन था बहुत खुशहाल भी था, क्योंकि सब लोग आसपास के थे। और बचपन में जितनी बड़ी गैंग हो उतना मज़ा आता है दोस्तों के साथ खेलने कूदने का, तो इनके साथ भी वही सीन था। और सब बढ़िया चलते चलते एकदम से क्या हुआ कि एक बारी जो संजय के पापा थे उनको शहर से लेटर आया, और उस लेटर में लिखा था कि जो संजय के पापा है उनका ट्रांसफ़र जयपुर में हो गया है और अब उन्हें वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब शिफ्ट करना ना करना उनकी मर्ज़ी थी, लेकिन अब परिवार छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो अब ये बात जब संजय के पापा ने अपने पापा को बताई, तो अब वो इतने थे नहीं गांव से दूर जाने वाले या गांव से मतलब कहीं दूर रह सकने वाले, क्योंकि पहले के लोगों को अपनी जो मातृभूमि होती थी या जो भी मतलब था उस जगह से बहुत प्यार होता था और वो उसको छोड़ के कभी जाना चाहते ही नहीं थे। तो दादाजी जो संजय के पापा थे उनको बोलने लग गए कि तुम मतलब जब यहाँ पे इतना बढ़िया काम कर रहे हो तुम वहाँ जाना क्यों चाहते हो। तो थोड़ी सी इनके बीच में बहसबाजी हुई कि शहर में 75 चीज़ें हैं, हमें मतलब बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और ये चीज़ें आ रही हैं, ऐसा है वैसा है, गांव में तो कब तक पड़े रहेंगे हम लोग। थोड़ी सी रात में ऐसे खाना वाना खाने के बाद बहस हो गई और संजय ये सब देख रहा था। उसकी उस टाइम उम्र बहुत कम थी, मतलब 4-5 साल की होगी, बस वो खेलने कूदने वाली एज थी। तो वो सब कुछ बस देख सुन रहा था और देखते ही देखते मतलब पापा और दादाजी में जब बहस हुई और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, और जो उसके पापा थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो शहर जाएंगे और जो भी मतलब नौकरी वोकरी है उनकी वहाँ पर उसके लिए काम करेंगे, यहाँ गांव में कुछ नहीं। तो ऐसा ही हुआ, संजय के पापा शहर चले गए और कुछ दिन तक नौकरी करने के बाद वो वापस आए अपना परिवार लेने के लिए, मतलब अपने बच्चे, अपने माँ बाप, है ना, सबको। तो जो संजय के दादाजी थे वो नहीं चाहते थे गांव छोड़ के जाना अपना, लेकिन जो संजय के पापा थे उन्होंने बहुत बोला कि चलो आप, और ये वो है, हमें ध्यान रखना है आपका, आप अकेले यहाँ पे क्या करोगे, ये सब बोल के ज़बरदस्ती उनको वहाँ पे से ले गए। और जो संजय की दादी थी वो भी बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो दादा दादी जो थे उनके लिए वो गाँव सब कुछ था उनका, लेकिन अब बेटे ने इतना बोल दिया था तो उसकी ज़िद के आगे वो गांव छोड़ने को तैयार हो गए। अब गांव से वो शहर शिफ्ट हुए और शहर में वही छोटा सा कमरा, वही किराए का मकान, और जितनी आमदनी है उतने में खर्चा, ना वो साफ़ खुली हवा। मतलब गांव का इंसान जब शहर में आता है उसके लिए बहुत घुटन जैसी बात हो जाती है, क्योंकि गांव में जिस तरह से आज़ाद लाइफ होती है वो शहर में पॉसिबल नहीं है। तो संजय की दादी बहुत दिन तक उस चीज़ को मिस करती रही और धीरे धीरे उन्होंने एडजस्ट भी किया शहर की लाइफ में, और कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा भी चला। लेकिन एकदम से वो कैसे बीमार हुई, क्या हुआ, लेकिन उनकी डेथ हो गई। अब जब संजय की दादी की डेथ हो गई थी तो सिर्फ उसके दादाजी बचे थे और वो बहुत दुखी हुए उनकी वाइफ की डेथ पे, और बाकी परिवार भी बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उनकी जो दादी थी वो एक बार गांव घूमना चाहती थी। उनकी मतलब आखिरी इच्छा थी कि वो एक बार गांव घूम के आएंगी और जो उनकी लाइफ वहाँ थी वो कुछ दिन तक जी लेंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और दादी की बीच में ही डेथ हो गई। दादाजी को ये बातें बहुत परेशान करने लग गई कि मतलब उनकी वाइफ जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी जवानी बिताई और बुढ़ापा वहाँ पे बिताया, अब एकदम से बच्चे की ज़िद पे वो यहाँ पे आए और उनकी वाइफ जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। खैर कुछ दिन बीते धीरे धीरे और अब दादाजी को भी मन करने लग गया कि जब इतना चाहती थी उनकी वाइफ तो एक बार यही लोग परिवार सहित जाके गांव में कुछ दिन रहे, जिससे कि शायद जहाँ कहीं भी दादी की आत्मा हो वो देखे तो खुश हो और उसको शांति मिले। तो जो दादाजी थे उन्होंने संजय के पापा को बोला कि हमें एक बार चलना चाहिए वापस गांव में।
तो पहले तो संजय के पापा ने ना नुकुर की कि नहीं नहीं क्या करेंगी जाके उस गंदे गाँव में, ये है वो है, और इतनी बढ़िया आप शहर में लाइफ जी रहे हो। लेकिन दादाजी को पता था कि मतलब जो सामान गाँव में 10 रुपए का मिलता है वो सामान यहाँ 30 रुपए का मिलता है, और इतनी सारी मतलब समस्याओं के बाद भी ये लोग यहाँ पे खुश रहने का नाटक कर रहे हैं, जबकि असली खुशी वहीं पर थी जब मतलब सब कुछ था, खुली हवा थी और अपना घर था, सब कुछ था। अब यहाँ पे तो खुशी का दिखावा करना और दिखाना लोगों को कि मैं खुश हूँ वो अलग चीज़ होती है, और एक्चुअल में खुश होना बहुत अलग होता है। तो जो दादाजी थे वो जानते थे कि ये लोग खुश तो नहीं है, बस ये यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं कैसे भी। तो उन्होंने बहुत ज़िद की कि नहीं चलना पड़ेगा, एक बार जब मैं आया था तो तुम्हें भी चलना पड़ेगा, ये वो बोल के उन्होंने संजय के पापा को मना लिया और वो मान गए कि चलो ठीक है, कुछ दिन तक हम वहाँ रह के आएंगे। अब ये लोग निकल पड़े कुलधरा जाने के लिए अपने गांव, और गांव जाने के लिए जैसे रास्ता क्रॉस करते करते गांव के आसपास आए तो ये लोग क्या देखते हैं कि जो इनका गांव था मतलब एकदम भरा पूरा गांव, एकदम हरियाली और हर चीज़, मतलब ऐसा गांव में उसमें कोई कमी नहीं थी, मतलब हर चीज़ थी वहाँ पे, और खुशहाली से लेके हर चीज़ वहाँ पे मतलब लगता ही था कि एकदम जैसे कि छोटा सा एक वो हिस्सा नहीं होता जो बहुत भरा पूरा होता है, वैसा था। लेकिन आज आंखों के सामने नज़ारा दूसरा था। अब वहाँ सारे घर जो थे वो खंडहर हो गए थे, टूटे टूटे से नल लगे हुए थे, दूर दूर तक पेड़ों के पत्ते गिरे हुए थे, कोई बैठने वाला नहीं, कुछ नहीं। और 2-3 घर शायद ठीक थे, मतलब वो भी बस कैसे कैसे करके ठीक थे पता नहीं। पूरा गांव एकदम ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको रातों रात एकदम खंडहर बना दिया। और जैसे ही इस फैमिली ने वो गांव की हालत देखी, अब ये तो एक्सपेक्टेशन दूसरी कर लेके आए थे ना कि मतलब गांव में रहेंगे कुछ दिन तक और एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और दादाजी ने सोचा था कि उनके दोस्त यार होंगे और उनके साथ बैठेंगे, 4 बातें होंगी, लेकिन गांव में आज के डेट में कोई भी नहीं था। पूरे गांव में सिर्फ हवा की आवाज़ें आ रही हैं और साएं साएं सी होती है ना, बिल्कुल शांति, कुछ नहीं था। और जैसे उन्होंने खंडहर वगैरह देखे, सब पूरे घर की कंडीशन देखी, उनका ऐसा दिल टूट गया कि ये हुआ क्या। अब जैसे ही गाड़ी वाड़ी लेके वो रुके, गांव में उतरे, सामान वगैरह लेके घर पे जाके रखने लग गए अपने, एकदम से पता नहीं कैसे मौसम ख़राब हुआ और बहुत तेज़ आंधी, बहुत तेज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि आंधी चल चल के बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। बहुत ख़राब मौसम और बिजली कड़कड़ा रही है बार बार, और ऐसा डरावना सा माहौल बन गया था ना वहाँ पे, मतलब चारों तरफ खंडहर और बीच में मतलब इधर उधर मतलब जो सामान जिसने जहाँ से छोड़ा वो सामान पड़ा हुआ था, तो बड़ा डरावना लग रहा था। ऊपर से वो बारिश उसको और डरावना बना रही थी। अब इन लोगों ने थोड़ा देखा वेखा समझा और इनको लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसके बारे में हम अभी और जानेंगे, लेकिन ये मौसम थोड़ा शांत हो जाए तो हम देखते हैं, क्या पता कुछ हो या मतलब एकदम से कोई आपदा आई हो तो यहाँ से चले गए होंगे वो, तो ये सब कल सुबह जानेंगे, इसलिए अभी सो जाते हैं। लेकिन वो रात काटना उस घर में उन लोगों के लिए बिल्कुल मतलब एकदम होता है ना, टेढ़ी खीर बन गया था। जैसे तैसे वो बारिश को अवॉइड कर रहे थे, एकदम से उन्हें लगे जैसे कोई उनका बार बार आके जो मेन गेट है घर का वो नॉक कर रहा है, और जैसे ही वो गेट खोलते कोई आके, बाहर से बहुत तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ें, बच्चों के चीखने की आवाज़ें, बच्चों के रोने की आवाज़ें, औरतों के रोने की आवाज़ें, या फिर आदमियों के हंसने की आवाज़ें, मतलब सब कुछ गूंज रही थी, लेकिन सामने दिख कोई नहीं रहा था। बहुत डरावना माहौल। अब गेट खोल के रात में आदमी 2-3 बजे खड़ा हुआ है अपने घर के सामने और वहाँ ये सब चल रहा है, मतलब दिख कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आवाज़ें हर तरीके की आ रही हैं। उन लोगों की हालत ख़राब हो गई कि मतलब ये हो क्या रहा है। और अब ऐसा हो गया कि वो उस रात जैसे जैसे वो जितना मतलब रात बढ़ती जाती, उतना उनको ये डर सताता जाता, और उनको फिर इवेंचुअली ये लगने लग गया जैसे उनके घर में उनके साथ अभी कुछ और लोग भी हैं। मतलब इतना डरावना माहौल हो गया था उनके घर के अंदर का कि उनका उस रात में रहने के बाद वहाँ से मतलब जाना उनको सही लगा कि हम 15-20 दिन का प्लान बना के आए, लेकिन हम यहाँ रह ही नहीं सकते। और जैसे तैसे उन लोगों ने वो रात काटी परिवार ने, लेकिन सुबह होते ही फटाफट अपनी गाड़ी चालू करके निकल गए। अब जैसे ही निकलने वाले थे मतलब, तो दादाजी ने एक बार वापस के गांव को वैसे ही अपनी आंखों में भरना चाहा जैसे वो पहले कभी हुआ करता था, लेकिन पहले के गांव में और आज के उस टूटे फूटे खंडहर पड़े गांव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और दादाजी बहुत इमोशनल से हो रहे थे कि सब कुछ क्या हो गया और कुछ भी पता नहीं चला, इतने साल बीत गए और मैं भी यहाँ पे कभी नहीं आया।
तो पता नहीं क्या हुआ होगा। और ये बहुत सारे सवाल जवाब सब कुछ लेके, और इतनी सारी उन्होंने जो हॉरर एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस की थी, सब कुछ वो लोग लेके अपने दिमाग में और दिल में दबा के चलने लग गए। अब दादाजी को रास्ते में उनके एक जानने वाले मिले, और जैसे उन्होंने देखा तो इन्होंने फटाफट गाड़ी रोकी और उनसे बातचीत करने के लिए उतर गए परिवार। और दादाजी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, चाय वगैरह पीने लग गए साथ में बैठ के। तो दादाजी ने बोला बड़े इमोशनल होके कि इतने टाइम बाद गांव में आया था और सोचा था कुछ टाइम गांव में रुकूंगा और वही पुराने दोस्त यार बैठेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत होगी, क्योंकि शहर में हमें इतना टाइम मिल नहीं पाता और बड़ी तुम लोगों की याद आती है। तो वो जो आदमी था दादाजी का दोस्त, वो पूछने लग गया कि क्या आप लोगों ने उस गांव में कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो दादाजी समझ गए कुछ ना कुछ है जो दाल में काला है, इसको पता है। तो दादाजी ने बोला कि हमें वो रात काटना मुश्किल हो गया और हमने मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस सब कुछ किया वहाँ पे। और हुआ क्या है, क्या चीज़ है, कोई मतलब नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, तूफ़ान आया या बाढ़ आई, क्या हुआ था, मतलब कैसे ये सब कुछ हो गया। तो वो आदमी बोलने लग गया कि सुनी सुनाई बातों में मैंने भी सुना है कि एक बार इस गांव में एक जो साधु संत नहीं होते हैं जो मांग के खाया पिया करते हैं, वो आया और वो जो गांव का मुखिया होता ना उसके घर चला गया। तो जो साधु थे उन्होंने बोला कि क्या कुछ खाने को मिल सकता है। तो मुखिया ने उनकी बड़ी बेइज्जती करी। पहली बात तो उस टाइम ही कि मतलब ऐसे हाथ पैर चलते हैं, तुम भीख मांगने आते हो और ये वो ढोंगी और ऐसे वो सब कुछ बोल के बड़ी बेइज्जती करी। फिर जो साधु थे उन्होंने बोला कि क्या कुछ दिन हमें यहाँ पे रहने को मिल सकता है, हम यहाँ पे रह के कुछ दिन साधना और अपना पूजा पाठ क्या करना चाहते हैं, तो अगर आप हमें अलाउ कर देंगे तो हम यहाँ कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो मुखिया ने बोला कि चुपचाप अपनी शक्ल लेके यहाँ चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ पे तुम लोग दिखना मत। और वो साधु संतों की मतलब 4-5 लोगों की टोली टाइप की थी, और मुखिया ने उन सब की बहुत बेइज्जती की कि कोई काम धाम नहीं है, तुम लोग ये बाबा बन के घूम रहे हो और हम लोगों को तो काम है, हम तो पैसा करके मेहनत से कमाते हैं, ये वो बहुत कुछ बोला, बड़ा सुनाया। तो जो साधु हैं उन्होंने मुखिया को श्राप दिया कि तू जिस गांव को लेके और जिस पैसे को लेके इतना घमंड कर रहा है, देखना ना वो गांव रहेगा तेरा और ना यहाँ कोई रह पाएगा और ना ही तेरा वो पैसा तेरे काम आएगा, और तुम सब यहीं के यहीं मर जाओगे और उसके बाद में यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। तो मुखिया को लगा कि ऐसे ही बकवास कर रहे होंगे और ठीक है कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बोल के उनको जाने दिया। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी तरीके से लोग वहाँ से रातों रात गायब हो गए। अब वो खुद चले गए या फिर कैसे गायब हो गए, कहाँ गए, किसी को नहीं पता। लेकिन कहते हैं कि उस टाइम के बाद से वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं आ गई हैं और वही लोगों से मतलब ऐसे कम्युनिकेट करती, उनको डराती, उनको वहाँ पे रहने नहीं देती और हमेशा वो गांव सुनसान पड़ा रहता है, मतलब खंडहर पड़ा रहता है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी है, और सब्सक्राइब तो देखो यार, 1-2 सेकंड का भी काम नहीं है, कर दो ना। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, क्योंकि जो मेरी स्टोरीज़ है वो 9 AM और 3 PM पे आती है डेली, तो अगर वो ऑन नहीं करोगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगा।